का वीडियो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किस तरह से लिखा जाता है। जैसे में आप सभी लोग जानते होंगे कि नमक का सूत्र होता है NaCl, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड को NaCl यह किस तरह से लिखा जाता है। ऐसे कई सारे सूत्र होते हैं, जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट को मैं लिख रहा हूँ, जैसे में CaCO3, तो इसको किस तरह से लिखा गया है, इसी को हम लिखना जानेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। जैसे में आपको कोई भी यौगिक का नाम दे देगा, तो यदि उसका सूत्र लिखना होगा तो किस तरह से उसका सूत्र लिखा जाता है, इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो इसको समझना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वीडियो को अंत तक देखना है बिना भगाए हुए, क्योंकि इस वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। एक तो आपको तत्व के बारे में जानकारी होना चाहिए, और दूसरा उसके संयोजकता जो होता है वह याद होना चाहिए। यदि यह दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो इसको समझना आपका चुटकियों का खेल है। यदि आपको किसी तत्व का संकेत या संयोजकता नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, इस पर एक वीडियो बना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से याद कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिखना सीख जाएंगे, यह मेरा गारंटी है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, एक होती है धातु की और एक होती है अधातु की। या यूँ कहे दूसरे शब्दों में कि जो रासायनिक सूत्र होता है या यौगिक होता है वह धातु और अधातु से मिलकर बना होता है, कोई भी यौगिक होता है। जैसे में हमने NaCl का ही उदाहरण लिया, NaCl, तो इसमें जो सोडियम है वह धातु है और यह जो क्लोरीन है वह अधातु है। तो अधिकांश जो इस तरह का यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक हैं, वह जो होता है एक धातु से और एक अधातु से मिलकर बना होता है। तो हमें रासायनिक सूत्र लिखने के लिए एक धातु की आवश्यकता होगी और एक अधातु की। तो जिसको एक को धन मूलक कहते हैं और एक को ऋण मूलक कहते हैं। धन मूलक और एक होता है ऋण मूलक। ऋण मूलक, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिखना अब बहुत आसान है किसी भी यौगिक को। जैसे में हमें लिखना है, नमक का है सूत्र से शुरुआत करते हैं। नमक का उदाहरण में लिया था तो नमक का होता है सोडियम क्लोराइड, उसको पढ़ा जाता है। तो आपको इस तरह से दिया रहेगा, जैसे में हम उदाहरण को लेकर समझते हैं। जैसे में मान लीजिए हमने एक नंबर में प्रश्न लिखा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखे, ठीक। सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखे, ठीक। इसको समझिए, देखिए इसमें सोडियम है और यह क्लोराइड है, ठीक। तो सोडियम का जो संकेत होता है वह होता है Na, ठीक। और क्लोराइड का जो संकेत होता है वह होता है Cl। यहाँ तक क्लियर है। सोडियम का संकेत होता है Na और क्लोराइड का संकेत होता है Cl। अब देखिए यहाँ पर हम संकेत लिख दिए इन दोनों का, और एक चीज़ की हमें आवश्यकता होगी, वो है संयोजकता की आवश्यकता, क्योंकि हम संयोजकता के बिना इसको नहीं लिख सकते हैं। तो संयोजकता याद नहीं भी किए होंगे तो कहीं से याद कर लेना, या फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता होती है 1, और जो क्लोरीन होता है इसका भी संयोजकता होता है 1, ठीक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो है धन मूलक है, यह धातु है और यह एक अधातु है, ठीक। इस तरह से हम पहले सजा कर लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बताएंगे किस तरह से लिखेंगे। तो अब क्या किया जाता है, जो इसके संयोजकता है इसके नीचे लिखा जाता है, ठीक। और इसके संयोजकता को इसके नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सोडियम का संयोजकता है वो क्लोरीन के नीचे लिखेंगे, और जो क्लोरीन का संयोजकता है हम सोडियम के नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो क्या आया, यहाँ पर
दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आया Na, ठीक। और इसका संयोजकता 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और फिर क्लोरीन लिखेंगे Cl, और इसके नीचे इसका संयोजकता लिखेंगे। इस तरह से नीचे यहाँ पर बेस में लिखा जाता है, ठीक। अब 1 ना लिखकर हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि NaCl, क्योंकि 1 छिपा रहता है, 1 नहीं लिखा जाता है। यदि 2 होता तो 2 लिखते, 1 का कोई ज़रूरी नहीं है। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि 1 छुपा हुआ है इसमें। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र निकल कर क्या आया, NaCl आया, ठीक, जो कि सही आंसर है। दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। दूसरा उदाहरण में हमने लिया कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो धातु है और क्लोरीन अधातु है, एक है धन मूलक और एक है ऋण मूलक। तो हमारा सूत्र हो जाएगा, क्या क्या लेना है, हमें एक धनात्मक लेना है और एक ऋणात्मक लेना है, यानी कि एक धातु लेना है और एक अधातु लेना है, और उसका सूत्र हम लिख देंगे सिंपल से। तो मैग्नीशियम का संकेत जो होता है वह होता है Mg, ठीक, Mg हमने लिखा। और इसका संयोजकता जो होता है वो होता है 2, ठीक। और क्लोरीन का संकेत होता है Cl और इसका संयोजकता होता है 1। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके संयोजकता को इसके नीचे लिख देना है और इसके संयोजकता को इसके नीचे लिख देना है, और उसके बाद हमारा सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। तो हम वही करते हैं, इसके संयोजकता को इसके नीचे लिखते हैं और इसके संयोजकता को इसके नीचे लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, Mg और 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता है। मैंने कहा ना कि 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई समझ जाएगा कि 1 है, छिपा हुआ है। और Cl और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बनकर तैयार हो गया, MgCl2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक बार फिर से समझ लेते हैं, मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2, तो यहाँ पर इसके संयोजकता इसके नीचे लिख दिए। उसके बाद क्लोरीन का संयोजकता होता है 1, इस तरह से सिंपली लिखना है, और उसके बाद इन दोनों के संयोजकता को एक दूसरे के नीचे लिख देना है, ठीक, उल्टा करके। इसके संयोजकता इसके नीचे और तिरछे लिख देना है, और उसके बाद हमारा सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा। और उदाहरण लेकर अब समझ लेते हैं। तीसरा उदाहरण हमने लिया है जिंक कार्बोनेट का। यह थोड़ा सा हटके हैं लेकिन इसको भी समझना बहुत आसान है, ठीक। तो जिंक कार्बोनेट को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए। तो जिंक का संकेत होता है Zn, ठीक, Zn, और इसका संयोजकता होता है 2। और कार्बोनेट का संकेत होता है CO3। यह भी एक ऋणात्मक मूलक है, लेकिन यह यौगिक के रूप में है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक धनात्मक मूलक और एक ऋणात्मक मूलक होना चाहिए, ठीक। तो दोनों है ही, ठीक है। और इसका भी संकेत होता है 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अधिक ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों का जो संयोजकता है वह सेम हो। जैसे में यहाँ पर जिंक का संकेत Zn है और संयोजकता 2 हैं, और कार्बोनेट का संकेत CO3 है, संयोजकता 2 हैं। यानी कि हम क्या देखते हैं, इन दोनों का जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वह सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, ठीक, इसको हम नहीं लिखेंगे, और यह जिस तरह है उसी तरह इसको लिख देंगे। यानी कि Zn, इसको लिखेंगे तो ZnCO3 हो गया इसका संकेत। तो हमने क्या देखा, यदि संयोजकता समान हो तो उसको कट कर देना है, ऊपर नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। और उसको जिस तरह है उसी तरह से लिख देना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है।